मैं अगले पैनल को मंच पर बुलाना चाहूंगी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए कृष्णा राय जी का, जो कि वरिष्ठ बीजेपी नेता हैं। मंच पर आइए और इनसे जानेंगे कि आखिरकार क्या वो कार्य है, क्या आगे का विजन रहने वाला है। तो तालियों के साथ स्वागत करिए कृष्णा राय जी का। और इसी के साथ ही मैं मंच पर अगले भी मेहमान के खास मित्र हैं और इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री का जो सफर रहा है पंच से लेकर के एक मुख्यमंत्री के तौर पर, वो सफर कैसा रहा है, शुरुआती जीवन उनका कैसा रहा है। ये तमाम छोटी छोटी बारीकियां आज हम इस मंच के जरिए जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस तरह का उनका व्यक्तित्व रहा है और तब से लेकर के अब तक क्या कुछ बदलाव उन्होंने देखे हैं और क्या कुछ उनकी वो मेहनत रही है, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। तो ओवर टू यू टिप्पी। कीर्ति, शुक्रिया। और आप भी आइए, हमें ज्वाइन करिए। अब जो चर्चा होने वाली है ना, वो बेहद खास है। हो सकता है गांव के बहुत से लोग परिचित हों और जो कुछ अनकही या अनसुनी बातें ना जानी जाए वो दोस्त बता देते हैं। तो कृष्णा राय जी हमारे साथ में है, तुलसी कौशिक जी हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले तुलसी जी, आपसे शुरुआत करूंगी। कैसे दोस्त हैं आप लोग दोनों? दोस्ती की परिभाषा बताइए। अपने दोस्ती की परिभाषा परिभाषित नहीं की जा सकती है। जो हम दोनों में एक बंधन है, वो ऐसा बंधन है जो अटूट है, प्यार भरा है, जिसमें विश्वास है, जिसमें एक दूसरे के लिए समर्पण है, जो एक दूसरे की भावनाओं को बिना कहे समझ लेता है और उस अनुरूप आगे का सफर तय करते हैं। बिल्कुल, एक दूसरे की भावनाओं को समझ लेता है। और तुलसी जी अभी थोड़ी ही देर पहले मेरे पास आए थे और जिस तरह की उनके मन में खुशी थी, चेहरे पर जो खुशी थी, वो कह रहे थे कि मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ, तो वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि अपने दोस्त के व्यक्तित्व को लेकर के, उनका सफर को लेकर के वो कितने ज्यादा एक्साइटेड यहाँ पर है। कृष्णा जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा। कृष्णा राय जी, आपने पंच से लेकर के एक मुख्यमंत्री तक का सफर उनका देखा है, ये सफर कैसा रहा है, आप बताइएगा। जसपुर, थोड़ा सा माइक ऊपर कर लेंगे सर। जसपुर राजनीतिक रूप से बड़ा पिछड़ा जिला था और इस जिले में कांग्रेस के लोग एक तरह से राज कर रहे थे और बाहर के लोग, जो यहाँ के सांसद सारंगढ़ राज परिवार से होते थे, यहाँ के विधायक जो बाहर के होते थे, इस तरीके से राजनीतिक रूप से इस क्षेत्र के विकास में कांग्रेस का कोई योगदान नहीं रहा। स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी थे और उनके साथ विष्णुदेव साय जी, मैं, हम लोग मिल के इस क्षेत्र में के लोगों का, हमारे जसपुर पूरे रियासत का, पूरे पुराने लोगों का अथाह सहयोग मिलने लगा। इस क्षेत्र में हम लोगों ने सांसद के रूप में 77 में नरहरि साय जी बने केंद्रीय मंत्री, हमारे नारंग साय जी श्रम मंत्री बने सेंट्रल में, मुरारजी देसाई जी के उसमें, और करिया मुंडा जो झारखंड से लगा हुआ हमारा बॉर्डर के सांसद, वहाँ से वो कोयला मंत्री बने। तो पूरे तीनों क्षेत्र से कैबिनेट मंत्री बने। और इस पे बनाने का मकसद ये था कि इस क्षेत्र का बदमाशियों का जो शोषण हो रहा है उसको सामने रख के पार्लियामेंट में बात रखें, और उसमें हम सफल हुए। और ये सफलता बताती है कि रायगढ़ से 4 बार के सांसद आपने दिए। इसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री और पहले आदिवासी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी हैं। लेकिन इस मौके पर जब हम जसपुर में हैं तो कुमार साहब को कैसे भूला जा सकता है? तुलसी जी, कुमार साहब ने कैसे आप सबको जोड़ा? निसंदेह दिलीप सिंह जूदेव जी में क्या कहें, हम तो
ये कह सकते हैं कि साक्षात देवता यदि धरती पर किसी ने कोई आए थे तो दिलीप सिंह जुदेव थे, जिनकी वाणी, कर्म और प्रेरणा इस वनवासी अंचल को आज एक हम देख सकते हैं कि सशक्त क्षेत्र के रूप में उभर रहा है। उसके पीछे में कारण दिलीप सिंह जुदेव की अदम्य संगठन क्षमता। जब हम ये तीनों सीट विधानसभा की हार गए थे, कुमार साहब खरसिया विधानसभा से हारे, तो अर्जुन सिंह के समय की बात याद दिला रहे अर्जुन हैं सिंह आप, के हाँ। समय की बात है। जब वो चुनाव हार के बाद भी जब उनके विजयी जुलूस निकला, हार के बाद विजयी जुलूस जब निकला रायगढ़ में, तो रायगढ़ वासियों के आंखों में आंसू थे। मतलब ऐसा समय बिरला ही होता है, कोई चुनाव हारे और उसका जुलूस निकले और पूरा गांव रोए, तो वो क्षण भूला नहीं जा सकता है। ऐसा क्षण यदा कदा ही दुनिया में देखने को मिलता है। और मैं छोटा सा जोड़ना चाहूंगी इसमें कीर्ति, कि जो प्रसंग बता रहे हैं कौशिक जी कि पूरा रायगढ़ रो रहा था और जीत, और उस समय अविभाजित मध्य प्रदेश था, मुख्यमंत्री मिलने की खुशी नहीं थी, जुदेव जी के हार जाने का गम ज्यादा हावी था। सही कह रही हूँ? जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरा सवाल आपसे है कृष्णा राय जी, मुख्यमंत्री जब बनते हैं तो आमतौर पर हम देखते हैं कहीं ना कहीं लोगों के भाव में वो बदलाव आ जाता है, लेकिन अभी भी हम देखें तो विष्णुदेव साय जी उसी तरह से सौम्य हैं, उसी तरह से जमीन से जुड़े हुए हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, विष्णुदेव साय जी का मुख्यमंत्री बनना ये तो ईश्वरीय कृपा है, लेकिन ये हम लोगों ने उसी समय समझ लिया था कि भगवान, कुछ जो जसपुर के साथ शोषण हुआ, जो जसपुर के साथ उपेक्षा हुआ, उसको ठीक करने के लिए फर्स्ट बार तबकरा विधानसभा था, वहाँ से विष्णुदेव साय जी को टिकट मिला भारतीय जनता पार्टी का। चुनाव लड़ने नामांकन भरा के आए। कांग्रेस का राज था, लेकिन उनका बी फार्म, कांग्रेस के उम्मीदवार का बी फार्म नहीं पहुंचा, और उसी दिन कांग्रेस का नामांकन विधानसभा में निरस्त हुआ। विष्णुदेव साय जी निर्दलीय उम्मीदवार के साथ चुनाव लड़ना शुरू किए और ऐतिहासिक जीत के फर्स्ट बार एमएलए बने। उसके बाद दूसरी बार भी एमएलए रहे और पार्टी के प्रति समर्पित भाव में रहे। पार्टी को वो अपनी माँ समझते रहे और माँ का सेवा करना उनको बहुत पसंद था। और दोनों का, दिलीप सिंह जुदेव जी का और विष्णुदेव साय जी का, दोनों का हाव व्यवहार एक समान। एक बार पार्लियामेंट में विष्णुदेव साय जी थे, एक वहाँ पे पूरे जिले का वहाँ पर प्रदर्शन था भारतीय जनता पार्टी का। सभी लोगों को जिले से जाना है, सांसद लोगों को अपने अपने यहाँ रुकाना है। उस समय जसपुर के लोग, जब विष्णुदेव साय जी के यहाँ भीड़ पूरा, वहाँ रुकने का व्यवस्था, तो स्वर्गीय कुमार दिलीप सिंह जुदेव जी, जो नॉर्थ एवेन्यू में इनके घर के पीछे इनका कुमार साहब का फ्लैट था, मेरे को बोले कि चलो एक बार घूम के आते हैं कि विष्णुदेव साय जी कैसे जसपुरिया लोग को रुकाए हैं, व्यवस्था किए हैं। हम लोग गए इनके फ्लैट में, सभी कमरे में कंबल उम्बल लगा के सब सोए हुए हैं। तो बोले विष्णु साय जी का कमरा को खुलवाया जाए। तो विष्णु साय जी का कमरा जब खुलवाए तो उनके कमरे में एक चटाई और चादर में वो सोए हुए थे और उनके पलंग में हमारे रायगढ़ जिले के वरिष्ठ नेतागण सोए थे। हमारे चौबे साहब, हमारे वकील साहब, तामस्कर साहब। बोले कुमार साहब उठाए, बोले आवाज़ उठाए, उठे कुमार साहब, देखे विष्णु साय जी, अरे इतना रात को कैसे आए कुमार साहब। कुमार साहब ने वहीं पर पैर छू के बोले सलाम करता हूँ तुम्हारे इस सेवा का और इस भाव को। ईश्वर उचित समय पर
प्रदेश का नेतृत्व करने का भी अवसर मिलेगा और उस दिन भी तुम जसपुर का नाज रहोगे और जसपुर का नाम रोशन करोगे। तो जसपुर का नाम उन्होंने रोशन भी कर दिया और कहीं ना कहीं पहला आदिवासी मुख्यमंत्री, ये मिलना एक बहुत बड़ी बात है और कहीं ना कहीं इस वजह से लोगों में भी वो एक मोटिवेशन जरूर आती है। तुलसी जी, मेरा सवाल आपसे रहने वाला है, आप लोग मोटरसाइकिल से राजनीति करते थे और उस वक्त की अगर मैं बात करती हूँ तो तब उस वक्त कैसी राजनीतिक गतिविधियां रहती थी? निसंदेह राजदूत मोटरसाइकिल थी भाई साहब के पास में, और उसी मोटरसाइकिल से हम सब लोग दौरा किया करते थे। और मोटरसाइकिल का सफ़र भी कभी कभी स्थिति ऐसी होती थी। एक बार हम लोग जा रहे थे, बारो नदी पड़ता है रास्ते में, बारो गांव है, वहाँ पर एक नदी, उसमें पुल नहीं था पहले, और पुलिया की मांग गांव वाले तो करते रहते थे। और एक दिन हम लोग को भी उसके बात का एहसास हुआ कि इसमें पुलिया होना चाहिए। वाकया ये हुआ कि हम सब जब निकलने लगे तो साइड में एक काजवे बना हुआ था पानी को रोकने के लिए, और उसी में से लोग पार किया करते थे कभी कभी। तो उस दिन पानी भी बह रहा था ऊपर से और हम लोग भी उसी से पार कर रहे थे, साइकिल वाइकिल वाले कर रहे थे, हम लोग मोटरसाइकिल को भी करना चाह रहे थे। तो हम दोनों गिर गए और गिर करके दोनों पानी मोटरसाइकिल के साथ में। उसके बाद में कुछ लोगों ने, गांव वालों ने देखा, निकाला, तो उन्होंने कहा तेकरेले बाबू कथी कि पुलिया बने के चाहिए और बनवाई हो करके। उसके बाद में भाई साहब ने जुएल उरांव जी से संपर्क करके, आप जो ये पुलिया देख रहे हैं मैनी नदी का बड़ा पुल, और वो पुल जुएल उरांव जी केंद्रीय मंत्री थे, उनके से मांग करके लेकर के आए थे और उन पुलियों का शिलान्यास करके काम माने पूरा आप हुआ। मन सब जन हाँ ननपन ले ही देख ले रहे हो कि गांव के का जरूरत है ना? केठन पुलिया चिन्हे रहे हो? पुलिया तो एक चीज होते कि दिल ला भी जोड़ते और गांव ला भी जोड़ते और समाज के और देश के तरक्की में भी भागीदार बनते। पुल जो बात है, पुल शब्द है, वो बड़ा ऐसा शब्द है कि वो जोड़े के काम करते, वो एक दूसरे के मिलाए के काम करते और तरक्की के काम करते। देख लियो जितना बड़े पुलिया है जसपुर जिला के, रायगढ़ जिला के, मोर ख्याल से एक आध दो जगह, 4 जगह ही छोटी से आवश्यकता अनुरूप, नहीं तो कह सकथन कि ये हमार मैनी नदी में ही 5 जगह पुल है। ये 10 किलोमीटर के दायरा में 5 जगह पुल है, बड़े बड़े पुल है। तो ऐसे पुलिया मन के बनवाए के जिम्मेदारी भाई साहब ने लीस और वो पूरा करीस। ओकर बर गांव और क्षेत्र की जनता हर याद करते कि पुल बनवाए वाला साहब एला कहत रही ने। पुल बनवाने वाला साहब है ना? तो देखिए कि जब पुल गांव से गांव को जोड़ता है और वैसे ही जनता से जुड़ गए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी। कृष्णा राय जी, कोई और अनुभव साझा करिए कि पंच, उसके बाद निर्विरोध सरपंच, वो किस्सा कैसा था? निर्विरोध कोई खड़ा ही नहीं हुआ या सबने एक मत से चुन लिया? नहीं, पंच से लेके सरपंच से हैं बहुत सारे यादगार। इनका दूसरी बार विधानसभा में जीत के आए थे, फिर तीसरे कार्यकाल में जो विधानसभा इनको लड़ना था उस समय इनकी टिकट कट गई थी। और मेरे को याद आता है कि विष्णुदेव साय जी टिकट कटने के बाद वो अपने बैंक के काम से जसपुर आए थे। तब मुझे कोई कांग्रेस नेता, मेरे को लगता खालिद सिद्दीकी जी थे, उन्होंने फ़ोन किया कि अरे विष्णु साय जी को टिकट नहीं दिए तो वो निकले जसपुर कांग्रेस में शामिल होंगे। मैं बोला ये संभव नहीं है। फिर मैं अपनी गाड़ी से विष्णु साय जी के बैंक के पास मिला, फिर उनको अपनी गाड़ी में बैठाया, बोला क्या मामला है, कुछ ऐसा मेरे पास फ़ोन आया। तो बोले ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के साथ सलाह नहीं करूं, कुमार साहब से सलाह न करूं, उसके बाद मैं ऐसा कोई काम कर सकता हूं जिस ज़िंदगी में जिस काम को दिया है
हम पार्टी में रह के और जिनको भी टिकट मिला है उनको हम भारी बहुमत से जिताएंगे। फिर उसके बाद इनको पत्थलगांव विधानसभा आदरणीय हमारे नेता स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव से मेरी फ़ोन में बात हुई कि बोले विष्णु साहब जी के साथ ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास गलत समाचार गया था, मेरे पास गलत समाचार आया, वो पार्टी का काम करेंगे। तो बोले पत्थलगांव लड़ाना चाहिए, विष्णु साहब जी का जो व्यवहार है, कांग्रेस का गढ़ है, विष्णु साहब जी को लड़ाया जाए। जहां हम जमानत जब्त हुई थी हमारी पार्टी की, 50,000 के से हारे थे, वहाँ पत्थलगांव के लिए बोले ये गाड़ी से इनको मैं रवाना कर दिया था कुनकुरी बगिया आने के लिए। रास्ते में फ़ोन, उस समय तो फ़ोन लैंडलाइन से बड़ा मुश्किल से बात होता था, तो वहाँ पर बात हुआ कि कुमार साहब बोल रहे हैं पत्थलगांव लड़ने के लिए। बोले एकदम लड़ेंगे, कुमार साहब जो बोलेंगे वो करेंगे। फिर उन्होंने पत्थलगांव विधानसभा लड़ा और पत्थलगांव विधानसभा से कुछ एक मतों से 140 मतों से हार गए विष्णु साहब जी, लेकिन हिम्मत नहीं हारे। उसके बाद लोकसभा का चुनाव हुआ, कुमार साहब ने वहाँ पर जोगी जी, अजीत जोगी उस समय यहाँ के सांसद थे, लेकिन वो कैसे सांसद बने उसको बताने लगूंगा तो बहुत लंबा लगेगा मैडम आपका गणित, लेकिन नहीं जानना चाहेंगे हम, शॉर्ट में बता दीजिए। अजीत जोगी जी सांसद थे और वो नंद कुमार साहब जी से लड़ना चाहते थे और उनको हराए। दूसरा चुनाव हुआ तो विष्णुदेव साहब जी का हो जाएगा लोकसभा, ये जोगी जी को विश्वास नहीं था। तो विष्णु साहब जी को कुमार साहब ने टिकट दिलवाया, लोकसभा का फर्स्ट टिकट, और उसका परिणाम यह हुआ कि विष्णु साहब जी का नामांकन भरने के पहले ही वो यहाँ से भाग गए अजीत जोगी और जाके शहडोल में चुनाव लड़े चले गए। तो शहडोल में चले गए, कुमार साहब पीछे से शहडोल गए। अब बोले मैं अपने सांसद को ढूंढने आया हूँ, कहाँ है अजीत जोगी नाम का सांसद, रायगढ़ से जसपुर से भाग के आ गया है शहडोल। ये वहाँ नारा बना और फिर विष्णुदेव साहब जी पहली बार सांसद बने और उसके बाद लगातार 4 कार्यकाल पीछे तक नहीं देखे, हम सांसद बनते रहे, केंद्रीय मंत्री बनते रहे और ऐसा काम किए, ऐसी पर्सनालिटी बनाए कि कोई माई का लाल उंगली उठा के नहीं दिखा सकता है कि हमारे में कुछ कमी। पंच, सरपंच, सांसद, मुख्यमंत्री, मतलब कि कोई रुकावट आई नहीं बीच में और लगातार आगे बढ़ते रहे। मैं आपके पास आऊंगी तुलसी कौशिक जी। मैं राजनीतिक जीवन को लेकर के बात करती हूँ, जिस तरह से अभी कृष्णा जी ने जिक्र किया कि किस तरह की चुनौतियां रही उनके सामने। अगर मैं मुख्यमंत्री के राजनीतिक सफर को लेकर के बात करूं तो सबसे कठिन दौर कौन सा रहा होगा? मुझको लगता है कठिन दौर उनके लिए जब हम विधानसभा का टिकट नहीं मिलना, यहाँ से नंद कुमार साहब जी का चुनाव लड़ना और पत्थलगांव से भी जब डिक्लेयर हुआ अर्जुन साहब जी का टिकट, तो वो क्षण उनके लिए तो नहीं, मेरे लिए कठिन था। और मैं उन दिनों को याद करता हूँ तो लगता है कि अगर हम सब लोग और कुमार साहब उस समय वो प्रयास नहीं करते, वो समय ही ऐसा समय था, वो टर्निंग पॉइंट था विष्णुदेव साहब जी के लिए कि पत्थलगांव सीट से चुनाव लड़ना। और पत्थलगांव सीट से चुनाव लड़े सांसद कुमार साहब ने उनको बनाने का निश्चय किया और सांसद बनने के बाद इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जो सांसद पहली बार बने उससे ज़्यादा मतों से दूसरी बार बने, फिर तीसरी बार उसके मतों को बढ़ा 17,000 मतों तक बढ़ोतरी उनके मतों में होती रही। तो एक समय होता है आदमी का जब आदमी सोचता है कि शायद मैं खेती किसानी कर लूँ, इधर चला जाऊँ। तो उनके मन में भी वैसा लग रहा था कि अब भाई अपने को अब टिकट विकट नहीं मिलना है, खेती किसानी की ओर रुख किया जाए
अपना काम धंधा देखा जाए। तो यही समय मैं सोचता हूँ कि शायद कठिन समय रहा मतलब कि हर व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं ऐसा पड़ाव जरूर आता है जब उसे लगता है कि शायद हम जिस दिशा की ओर बढ़ना चाहते थे वो दिशा हमारे लिए ना हो। लेकिन ये कहा जाता है कि अगर आप सतत प्रयास करें, उस ओर मेहनत करें, तो आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ें ज़रूर मिलती हैं। और ये पूरा एग्जाम्पल है उस चीज़ का। मुख्यमंत्री को अगर हम देखें कि मुख्यमंत्री तक पहुंचने का एक सफ़र उनका रहा है और किस तरह से उन्होंने मेहनत करी है, वो मेहनत आप दोनों ने यहाँ पर भरपूर बयां करी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस मंच पर हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। ओवर टू यू तृप्ति जी। बने धन्यवाद, रहिएगा। धन्यवाद। बने रहिएगा मंच पर कौशिक जी और कृष्णा राय जी। मैं बुलाना चाहूंगी सम्मान के लिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर मोहित सिन्हा जी को मंच पर कि वे आए और हमारे मेहमानों का सम्मान करें, क्योंकि ये पल बहुत खास है। चूँकि अब धीरे धीरे हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते जा रहे हैं तो ये बेहद दिलचस्प हो रहा है कि हमने सुने हैं वो किस्से जो दोस्ती के हैं, जो राजनीतिक गुर सीखने के हैं, जो संघर्ष के हैं, लेकिन अभी हमें विकास की एक और गाथा सुननी है। बेहद खास हमारे साथ में पैनल जुड़ा कृष्णा राय जी, जो राजनीतिक जीवन में उनके बहुत ही अच्छे साथी बनकर रहे, और तुलसी कौशिक जी जो दोस्त हैं, और एक दोस्त हमेशा साथ रहता है तो सुख दुख के जो साथी होते हैं उनमें से ये, जिन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं और संघर्ष जीवन का कैसा रहा है।